नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की कहानी बहुत से लोग सुने हैं, बचपन से बहुत ही खास कहानियां होती थी। रामानंद सागर जी जो बनाए थे आप लोगों ने देखा होगा। बाकी विक्रम बेताल की कहानी बहुत पहले से ही है, उसे सीरियल के रूप में लाए थे, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसमें से एक है द स्टोरी ऑफ वीरवर एंड किंग रूपसेन। बहुत से लोगों को याद भी होगा, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज फिर से याद आ जाएगा। और इसे हम इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन जब करेंगे तो देखिए प्रॉस्परस है ना, इसके अलावा आपको देखिए फेयरनेस, डिवोशन है ना, ये देखिए कोर्टियर्स, क्यूरियस, डिस्कवर्ड, बहुत सारे आपको यहाँ पे नई नई वोकैबलरीज हर बार की तरह आपको मिलते जाएंगे, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही मीनिंग बताते हुए इस कहानी को आपको बताऊंगा। तो कहानी तो अच्छी होती ही होती है। लास्ट में राजा विक्रम से बेताल इस कहानी को सुनने के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब उन्हें देना पड़ता था। नहीं देंगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जवाब देते थे तो बेताल वापस उड़ के अपने उस पेड़ पर चले जाता था। इस प्रकार की कहानी रहती थी, बहुत से लोगों को पता है। लेकिन आज ये कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग पहले देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं रिवील करूंगा इसका आंसर क्या है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। विक्रम और बेताल, द स्टोरी ऑफ वीरवर एंड किंग रूपसेन, राजा रूपसेन और वीरवर की कहानी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन द प्रॉस्परस सिटी ऑफ वर्धमान, वर्धमान के, प्रॉस्परस है ना तो समृद्ध, फला फूला, जहां किसी चीज की कमी ना हो उसे प्रॉस्परस कहा जाता है। समृद्ध नगर में, ऐसे ठीक है, तो वर्धमान के समृद्ध नगर में, तो उस जगह का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। देयर रूल्ड अ नोबल एंड जस्ट किंग नेम्ड रूपसेन। देयर रूल्ड, तो यहां पर देखिए देयर का यूज किया गया है, और यहां पे रूल्ड, शासन करते थे। कौन शासन करते थे? अ नोबल, नोबल यानी होता है जिसे हम कहा जाता है नेक इंसान, उसे नोबल कहा जाता है। एंड जस्ट किंग, अब बोलेंगे सर जस्ट यानी क्या होता है? जस्ट यानी बस सिर्फ यही तो होता है जस्ट यानी। जस्ट यानी जैसे जस्टिस आपने सुना होगा, न्याय, वैसे ही जस्ट को न्याय कहा जाता है, न्यायप्रिय, न्याय करने वाला। तो न्यायप्रिय राजा नेम्ड, नामक, रूपसेन, तो रूपसेन नामक, रूपसेन नाम के एक नेक और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। कहां पर? वर्धमान में। ही वॉज लव्ड बाय हिज पीपल, ही वॉज लव्ड, इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें प्रजा प्यार करती थी। बाय हिज पीपल, उसके लोगों के द्वारा। तो पीपल क्या होता है? प्रजा, उसे ही हम पीपल बोल देते हैं। लोग तो प्रजा, राजा प्रजा। तो वहां के या उनकी जो प्रजा थी उसे बहुत प्यार करते थे। फॉर यानी के लिए, हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। काइंडनेस यानी क्या होता है? दयालुता, किसी के ऊपर रहम खाना, उसे दयालुता कहा जाता है। विजडम, बुद्धिमानी के लिए। एंड फेयरनेस, फेयरनेस क्या होता है? निष्पक्षता, यानी किसी के लिए हम किसी का पक्ष नहीं लेना, सबके लिए निष्पक्ष होना, जो सही है उसका पक्ष लेना, उसे फेयरनेस कहा जाता है। अमंग हिज सोल्जर्स, उनके सैनिकों के बीच, अमंग यानी दो से ज्यादा लोगों के बीच, तो बहुत सारे सैनिक है, तो बहुत सारे सैनिकों के बीच अमंग का यूज किया जाता है। किसी दो सैनिकों के बीच, ऐसे बोलना कि भाई दो सैनिकों के बीच में एक वो था सैनिक, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे यहाँ पे अमंग, क्योंकि बहुत सारे सैनिक है। उसके सैनिकों के बीच वॉज यानी था, अ ब्रेव एंड लॉयल वॉरियर, एक बहादुर और वफादार योद्धा, नेम्ड वीरवर, वीरवर नाम का एक योद्धा था। तो लॉयल यानी होता है वफादार, एक होता है ईमानदार, है ना, तो दोनों में अंतर का। ईमानदार का मतलब वो हमेशा सच का साथ देगा। मान लीजिए किसी का कोई मालिक है, उसे कुछ बोलेंगे नहीं आप ये गलत काम कर दो, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ महाराज, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, वो ईमानदारी हो गई। वफादारी क्या होती है? वफादारी यानी उसके जो मालिक हैं वो कुछ भी बोले, गलत बोले, सही बोले, वो उसका काम को करेगा, बोलेगा आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मैं आपके लिए वफादार हूँ, चाहे वो काम सही रहे चाहे गलत रहे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉयल, वफादार। तो ईमानदार और वफादार में ये अंतर होता है। बहुत से लोग दोनों को एक ही समझ जाते हैं। जैसे कुत्ते वफादार होते हैं, उसके मालिक भले ही वो चोर रहे, डाकू रहे, उसके मालिक भले ही गलत काम करते, उसे कोई मतलब नहीं, मेरा मालिक है, इसके पास कोई आएगा मारने पीटने तो मैं उसे काटूंगा, दौड़ाऊंगा, ये होती है वफादारी। तो ये अंतर होता है। तो वफादार योद्धा को वॉरियर कहा जाता है। वीरवर नाम का योद्धा था।
हुज डिवोशन, हुज यानी जिसका या जिसकी भक्ति टू द किंग, राजा के प्रति, वॉज अनमैच्ड, अनमैच्ड मतलब जो कोई उसकी बराबरी ना कर सके, अतुलनीय, उसे अनमैच्ड कहा जाता है। तो राजा के प्रति उसकी जो निष्ठा थी वो अतुलनीय थी। किंग रूपसेन पेड वीरवर अ सैलरी ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स एवरी डे। ये देखिए, तो राजा जो रूपसेन थे, पेड यानी चुकाते थे, देते थे, तो वहां पे हम पेड का यूज करें, भुगतान करते थे। हाँ सॉरी, इतना ठीक है। 1000 सोने के सिक्के रोज। अब बताइए कैसे उसका वो सैनिक था, योद्धा था, कि राजा उसका बॉडीगार्ड था मान के चलिए, तो रोज 1000 सोने के सिक्के देता था। द कोर्टियर्स वर एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दरबारी आश्चर्यचकित थे, कोर्टियर्स यानी दरबारी है, कोर्ट दरबार, कोर्टियर्स दरबारियों, ऐसे होता है। एंड ऑफन और अक्सर, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, हमेशा। एंड ऑफन वॉन्डर्ड, सोचते थे, विचार करते थे, वाई एन ऑर्डिनरी सोल्जर्स, क्यों एक साधारण से सैनिक रिसीव्ड प्राप्त करता है, सच ऐसा, एन एनॉर्मस अमाउंट, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी रकम, इनॉर्मस कहा जाए, प्रचुर, इनॉर्मस, इतनी बड़ी रकम उसे क्यों मिलती है, सबको यही लगता था। अब क्या हुआ, क्यूरियस, क्यूरियस यानी होता है उत्सुकतावश, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं, वही क्यूरियस है। द किंग सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट हाउ वीरवर स्पेंड हिज वेल्थ, और उत्सुकतावश राजा को जानने की इच्छा हुई कि भाई मैं रोज 1000 सोने के सिक्के देता हूं, क्योंकि वो कहानी में पहले बताया गया था बहुत ज्यादा वीर था, राजा का बॉडीगार्ड बनने के लिए एक से एक उसने बोलना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कलाबाजी करके, तलवारबाजी करके, धनुष चला करके दिखाया था, तो राजा खुश हो गए, बोले ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरे राजा, उसने कहा मुझे 1000 सोने के सिक्के रोज चाहिए, बोले ठीक है तुम्हें मिलेगा। तो फिर राजा को लगा कि 1000 सोने के सिक्के का आखिर करता क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना, तो गुप्त रूप से उन्होंने क्या किया, वीरवर स्पेंड, खर्च करता था, हिज वेल्थ, अपने धन को, कहाँ खर्च करता था ये जानने के लिए चुपचाप राजा ने जांच कराई। ही डिस्कवर्ड, और उन्हें पता चला, दैट की वीरवर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज अर्निंग्स टू द पुअर, जो वीरवर था वो हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, डोनेटेड मतलब दान कर देता था, अपनी कमाई का आधा गरीबों को, एंड टू लर्न ब्राह्मण्स, और वो जो ज्ञानी ब्राह्मण थे जो पहले पूजा पाठ का ही काम करते थे, मंदिरों की देखभाल करते थे, ज्ञान बांटते थे, उनमें दान करते थे। स्पेंड अ पोर्शन ऑन वर्शिप, और पूजा में, पोर्शन यानी क्या होता है, एक हिस्सा, उसे पोर्शन कहा जाता है, पूजा में खर्च करता था। एंड रिलीजियस ड्यूटीज, और जो धार्मिक बोलना चाहिए, उसके जो काम होते थे, दायित्व होते थे, धार्मिक कार्यों पर खर्च करते थे, गरीबों को दान देना, लोगों की सेवा करना, जानवरों के लिए चारा, इस प्रकार से 1000 सोने के सिक्के के अलग अलग पोर्शन को दान कर देता था, सेवा में लगा देता था। एंड यूज्ड द रिमेनिंग, और बचे हुए का उपयोग करता था, अमाउंट यानी रकम का, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण करना, सपोर्ट करना, उसमें बाकी पैसे को खर्च करता था, यानी 1000 रुपए को, 1000 सोने के सिक्के को अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, ऐसे रोज वो करता था। द किंग वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय वीरवर्स जेनरोसिटी एंड इंटेग्रिटी, है ना। अब यहाँ पे देखिए दो आपको मिल रहा है, जेनरोसिटी एंड इंटेग्रिटी मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये दोनों का मतलब क्या होता था, उसके उदारता और ईमानदारी पर बहुत ज्यादा उन्हें भरोसा था। इंटेग्रिटी कहते हैं ना, इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी को भी कहा जाता है, सत्यनिष्ठा किसी के लिए, है ना, और बहुत सारी मतलब पवित्रता को भी, अखंडता को भी इंटेग्रिटी कहा जाता है। और ये तो पता है जेनरोसिटी, दान करना, किसी को दान देना, उसे जेनरोसिटी कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे उनके जो दान करता था और जिस प्रकार का ईमानदार था राजा। वन स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी यानी क्या, स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान, आंधी तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। तो एक तूफानी रात, किंग रूपसेन नोटिस्ड, राजा रूपसेन ने देखा, वीरवर लीविंग द पैलेस ग्राउंड्स, तो वीरवर महल के परिसर से उसे निकलते हुए देखा, पैलेस यानी महल होता है।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, उत्सुकतावश, द किंग क्वाइटली फॉलोड हिम, राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया। राजा ने देखा कि भाई रात के चुपचाप जा कहां रहा है, क्या बात है, बिना बताए कहीं जा रहा है। एज वीरवर वॉक थ्रू द डार्कनेस, और जब वीरवर अंधेरे में से गुजरा, ही हर्ड द साउंड ऑफ अ वुमन क्राइंग, उसने एक औरत की रोने की आवाज सुनी। इसे हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुनी। एक औरत की रोने की आवाज सुनी। ही अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड, और जो वीरवर था, सैनिक था, वो उसके पास पहुंचा और पूछा। लेडी, जैसे बोलते हैं ना कि हे महिला, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई आर यू वीपिंग, और आप क्यों रो रही हो। तो देखिए वीप यानी रोना होता है, तो इज, एम, आर के साथ यदि एनजी फॉर्म हो वर्ब का, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, रहा और रही हो। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और WH फैमिली का वाई आ गया, तुम क्यों रो रही हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। देखिए सवाल का निशान भी लगा हुआ है। तो उसने पूछा कि भाई आप क्यों रो रही हो। द वुमन रिप्लाइड, महिला ने उत्तर दिया, आई एम द राजलक्ष्मी, मैं राजलक्ष्मी हूं, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ऑफ दिस किंगडम, इस राज्य के भाग्य की देवी राजलक्ष्मी हूं। आई एम क्राइंग, मैं रो रही हूं, बिकॉज, क्योंकि किंग रूपसेन इज डेस्टिन टू डाई इन 3 days। डेस्टिन मतलब उसके भाग्य में होना, उसे हम डेस्टिन कहा जाता है, क्योंकि राजा रूपसेन की 3 दिनों में मृत्यु होनी तय है। 3 दिन में राजा रूपसेन मर जाएंगे आपके। वीरवर व शॉक्ड, वीरवर को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो हैरान था। इज देयर एनी वे टू सेव द किंग, उसने पूछा क्या कोई रास्ता है ना, वे यानी होता रास्ता, टू सेव बचाने के लिए, द किंग राजा को बचाने का क्या कोई रास्ता है। ही आस्क्ड डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब क्या होता है, बड़े ही ज्यादा हताशा से, उसे हम डेस्परेटली कहा जाता है, डेस्परेटली हताशा से पूछा। द गॉडेस आंसर्ड, अब देवी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखिए, देयर इज ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है। इफ अ फादर सेक्रीफाइसेस, यदि एक पिता, सेक्रीफाइसेस क्यों लिखा हुआ है, प्लूरल नहीं है, ये वर्ब में एस से एस लगा, ता है, ते है, प्रेजेंट है ना, सिंपल टेंस में एस से एस लगाया जाता है जब यदि ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो जैसे है ना, अ फादर सेक्रीफाइसेस, एक पिता बलिदान देते हैं, हिज ओन सन, अपने खुद के बेटे का, एट द फीट ऑफ द डिवाइन मदर, ये देखिए फीट यानी कदमों पर, डिवाइन मदर। द किंग्स लाइफ विल बी स्पेड, स्पेड यानी माफ कर देना, छोड़ देना, उसे स्पेड कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि कोई पिता अपने पुत्र को देवी मां के चरणों में बलिदान कर दे तो राजा का जीवन बच जाएगा, ये वहां पर कहा गया ऐसे। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए, वीरवर रश्ड होम, वीरवर घर की ओर दौड़ा, भागा जल्दी से, तो रश कहा जाता है तेजी से जाना। एंड टोल्ड हिज फैमिली एवरीथिंग, और अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। हिज वाइफ लिसन साइलेंटली, उसकी पत्नी ने बड़े ही चुपचाप होकर सुना। हिज सन स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड, उसका बेटा स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे कदम बढ़ाना, एंड सेड आगे कदम बढ़ाया, कहा, फादर, पिताजी, इफ माई लाइफ कैन सेव अवर बिलवेड किंग, बिलवेड यानी प्रिय को बिलवेड कहा जाता है, यदि मेरा जीवन से, है ना, कैन यानी सकता है, यदि मेरा जीवन क्या कर सकता है, हमारे प्रिय राजा को बचा सकता है, इट विल बी द ग्रेटेस्ट ऑनर, इट विल बी, ये होगा सबसे क्या होगा, बड़ा सम्मान होगा, महान सम्मान होगा, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का बहुत बड़ा ये सौभाग्य होगा, सम्मान होगा, यदि मेरे जीवन से राजा की जान बचती है। फिल्ड विथ करेज एंड डिवोशन, तो बोलनी चाहिए कि करेज भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए ना, अपने जान देने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। तो हिम्मत, साहस और भक्ति से परिपूर्ण होकर, भर करके, द फैमिली वेंट टू द टेम्पल, और वो परिवार मंदिर गई, जो मंदिर में देवी माता को बलि देना था, है ना, ऑफ द गॉडेस, देवी मां के परिसर में वो गई, वो पूरे परिवार गया। विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसुएं लिए, बट अनवेवरिंग,
लॉयल्टी इन हिज हार्ट, अनवेवरिंग का मतलब अटूट को अनवेवरिंग कहा जाता है, लेकिन एक अटूट निष्ठा के साथ अपने दिल में अटूट निष्ठा लिए। वीरवर ऑफर्ड हिज सन एज अ सैक्रिफाइस, बलि को सैक्रिफाइस कहा जाता है। वीरवर ने अपने पुत्र को बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया, ऑफर्ड यानी अर्पित कर देना। द सन डाइड, और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अनेबल टू बेयर द ग्रीफ, ग्रीफ यानी शोक, दुख को ग्रीफ कहा जाता है। बेयर यानी सहन कर पाना, वहन कर पाना, इसे बेयर यानी भालू भी होता है, बियर नहीं होता, बेयर होता है। अनेबल यानी असफल होना, असमर्थ होना। तो यहां पर आएगा कि ऑफ लूजिंग हर ब्रदर, अपने भाई को खोने के दुख को सहन ना कर पाने के कारण वीरवर्स डॉटर, वीरवर की बेटी, कोलैप्स्ड, गिर गई, एंड डाइड फ्रॉम सॉरो, तो वीरवर की बेटी यानी उस बेटे का भाई है ना, तो दुख से वहीं पर गिर के उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। बेटा तो बलिदान दे दिया, बेटी दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट ब्रोकन बाय द लॉस ऑफ बोथ हर चिल्ड्रन, हार्ट ब्रोकन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि दिल टूट जाना है, और गम में व्याकुल होकर, बाय द लॉस ऑफ बोथ हर चिल्ड्रन, अपने दोनों बच्चों को खोकर, वीरवर्स वाइफ थ्रू हर सेल्फ इन टू द सैक्रेड फायर, वीरवर की पत्नी, थ्रू यानी फेंक दिया, ऐसे यूज किया था थ्रो का थ्रू, बट यहां पे क्या होगा, हर सेल्फ खुद को, इन टू द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि में अपने आप को क्या कर दिया, पवित्र अग्नि में स्वयं को झोंक दिया। एंड गेव अप हर लाइफ, गेव अप यानी त्याग देना, बलिदान देने से गेव अप कहा जाता है, और अपने जीवन को त्याग कर दिया, जीवन का त्याग कर दिया, यानी बेटा, बेटी और पत्नी तीनों की मृत्यु हो गई। नाउ वीरवर स्टूड अलोन, अब वीरवर अकेले खड़ा था, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड होता है। लुकिंग एट द लाइफलेस बॉडीज ऑफ हिज फैमिली, और अपने परिवार के, लाइफलेस बॉडी मतलब निर्जीव शरीर जिसमें कोई जान ही ना हो, देखकर ही सेड, उसने कहा, व्हाट पर्पस डज माई लाइफ सर्व नाउ, ये देखिए कि उसने कहा कि मेरे जीवन का अब उद्देश्य ही क्या है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। माई फैमिली इज गॉन, मेरा परिवार ही चला गया है। लेट मी ऑल्सो डेडिकेट माई लाइफ टू माई किंग, ये देखिए, तो उसने कहा कि मुझे भी अपना जीवन अपने राजा को अर्पित कर देना चाहिए, कहा कि मैं भी अपना जीवन अपने राजा के लिए अर्पित कर देता हूं। एंड विद दैट, और उसके साथ, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ बिफोर द गॉडेस, उसने भी देवी के सामने, बिफोर यानी सामने, अपने आप का बलिदान कर दिया। हिडन नियर बाई, और पास में ही छिपे हुए, किंग रूपसेन हैड विटनेस्ड एवरीथिंग, राजा रूपसेन ने इस सब चीज को क्या कर, विटनेस यानी साक्षी होना, देखना, पास में छिपे हुए राजा रूपसेन सब कुछ देख रहे थे, है ना। लेकिन वो कहानी में अलग बताया, कहानी में जब राजा पूछते हैं कि कहाँ गया वीरवर, तो बताते हैं वो तो अपना बलिदान देने गया बच्चे का अपना, तो राजा वीरसेन बहुत स्पीड से घोड़े भगाते हुए जाते हैं, लेकिन तब तक के पूरा परिवार अपना बलिदान दे चुका होता है। इस स्टोरी में ऐसे बताया गया है कि वो छुप करके देख रहे थे, हालांकि यदि छुप करके देखते तो मरने थोड़ी देते, वो तो मना कर देते उसके परिवार को, नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं अपना जान देने की, यदि अच्छे राजा होते। बट स्टोरी में ऐसे लिखा गया, एक्चुअल में स्टोरी वही था कि वो जब पूछते हैं देवी से कि भाई कहाँ गया रूपसेन, अभी तो यहाँ पर आए थे, बताया वो आपकी जान बचाने के लिए अपना मतलब अपने परिवार का बलिदान देने गए हैं करके, तो रूपसेन स्पीड से जाते हैं, बट जाते जाते तक के सबकी मृत्यु हो चुकी होती है। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, और उनके आंखों में आंसू भरे थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा, अब देखिए यहाँ पे स्टोरी ट्विस्ट होगी। अ सर्वेंट हु गिव्स अप हिज एंटायर फैमिली, एक है ना, सर्वेंट यानी क्या है, वो भी तो सेवक था ना, एक सेवक जिसने अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया, एंड इवन हिज ओन लाइफ, और अपने खुद के जीवन का, फॉर मी, मेरे लिए, डिजर्व अ किंग हु वैल्यूज हिम अबव हिम, है ना, वो क्या करता है, वो डिजर्वेस करता है, डिजर्वेस है, क्योंकि है ना ये ता है तीहे वाली आ गई, एक राजा हु वैल्यूज हिम अबव हिम। अब उसने कहा कि एक सेवक जो मेरे लिए अपना पूरा परिवार, यहां तक कि अपने जीवन को भी त्याग देता है, वह ऐसे राजा का पात्र है जो स्वयं उसे अधिक महत्व देता है।
हाउ कैन आई कंटिन्यू, मैं आगे कैसे जी सकता हूं, लिविंग यानी जीना, आफ्टर सच अ सेक्रीफाइस, ऐसे बलिदान के बाद मैं ऐसे जीवन का क्या करूं, है ना, मेरे इस जीवन के लिए पूरे परिवार ने बलिदान कर दिया, ये जीवन किस काम का है, कोई काम का नहीं मेरे जीवन। डिटरमिन्ड टू रिपे वीरवर्स लॉयल्टी, डिटरमिन्ड मतलब दृढ़ निश्चय करना, और वीरवर की वफादारी का बदला चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर द किंग प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ, राजा ने अपने जीवन का बलिदान देने की तैयारी कर ली। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण, द गॉडेस अपीयर्ड बिफोर हिम, एक देवी उसके सामने प्रकट हुई, इन अ रेडियंट फॉर्म, रेडियंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, तेजस्वी रूप को रेडियंट फॉर्म का, दिव्य रूप में उसके सामने देवी प्रकट हो गई। किंग रूपसेन, राजा रूपसेन, सी सेड, उन्होंने कहा, आई एम प्लीज बाय द डिवोशन ऑफ योर सर्वेंट एंड बाय योर विलिंगनेस टू गिव योर लाइफ फॉर हिम, है ना, मैं प्रसन्न हूं, प्लीज है ना प्रसन्न होना, मैं आपके सेवक की भक्ति और उसके लिए अपने प्राण का बलिदान करने के लिए आपकी तत्परता से, विलिंगनेस है ना इच्छा, तत्परता को विलिंगनेस कहा जाता है, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आस्क फॉर एनी बून, बून यानी होता है वरदान, आस्क फॉर यानी मांग करना, है ना, बोले कि वरदान मांगो। द किंग फोल्डेड हिज हैंड्स एंड रिप्लाइड, अभी सवाल पूछने वाले हैं बेताल, आपको भी जवाब देना है। राजा ने अपने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, इफ यू आर ट्रूली प्लीज, यदि आप सचमुच में प्रसन्न हैं, देन रिस्टोर वीरवर एंड हिज एंटायर फैमिली टू लाइफ, तो रिस्टोर यानी पुनर्जीवित कर देना फिर से, तो वीरवर और उनके पूरे परिवार को जीवन दान दे दीजिए। द गॉडेस स्माइल, देवी मुस्कुराई, सो भी इट, बोलते ना तथास्तु, वैसा ही हो, इंग्लिश में सो भी इट कहा जाता है, उन्होंने कहा वैसा ही हो। इंस्टेंटली, तुरंत, वीरवर, हिज वाइफ, हिज सन एंड हिज डॉटर, वीरवर उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी, केम बैक टू लाइफ यानी फिर से जीवित हो उठे। एज इफ यानी होता है एज इफ, मानो नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ था, हैड के बाद हैपेंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, हैड हैपेंड हुआ था, जानो मानो कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे वापस आ गए। ओवरवेल्म विद जॉय, ओवरवेल्म मैंने बहुत ज्यादा गदगद होकर, है ना, अत्यधिक प्रसन्न होकर, किंग रूपसेन ब्रॉट देम बैक टू द पैलेस, राजा रूपसेन ने उन्हें महल ले आया, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। एंड ऑनर्ड, ऑनर्ड यानी उनका सम्मान करना, तो एस साइलेंट होता है, वीरवर विद ग्रेट रिवॉर्ड्स, और महान पुरस्कारों से, एंड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, और सर्वोच्च सम्मान से वीरवर को उन्होंने क्या किया, नवाजा। अब बताइए यहां पे बेताल एक सवाल पूछते हैं, बेताल्स क्वेश्चन, बेताल का प्रश्न, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि के बेताल का प्रश्न क्या है, देखिए। अब राजा विक्रम से, विक्रमादित्य थे जो, उनसे बेताल पूछ रहे हैं। बेताल, आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी, कहानी सुनाने के बाद, नरेट करने के बाद, बेताल आस्क्ड किंग विक्रम, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, ओ किंग, हे राजा, हुज सैक्रिफाइस, किसका बलिदान, वॉज द ग्रेटेस्ट इन दिस टेल, इस कहानी में किसका बलिदान सबसे महान होगा। ये देखिए मैंने छिपा क्यों दिया है, आप लोग सोच सकते हैं, आपको क्या लगता है कि किसका बलिदान सर्वश्रेष्ठ होगा। एक सेवक जिसने अपने राजा के लिए, राजा के प्राणों के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, क्या वो सबसे ज्यादा महान है। बाकी तो खैर, बाकी की मृत्यु तो है ना उसे देखकर हुआ, तो राजा ने, सॉरी, सेवक ने अपने राजा के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया, तो सबसे महान तो यही होना चाहिए। फिर एक तरफ बात आती है कि एक राजा ने अपने सेवक के लिए, कि भाई मेरे सेवक ने मेरी जान बचाने के लिए अपने पूरे परिवार का एक प्रकार से बलिदान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। तो बेताल ने यही पूछा कि भाई दोनों ने एक दूसरे के लिए जान दी है, लेकिन बताओ कि सबसे बड़ा बलिदानी कौन है, सबसे बड़ा बलिदान किसका था। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो सैनिक था जिसने पूरा परिवार का ही बलिदान दे दिया, एक हिसाब से माना जाए, और राजा ने अपनी जान देनी चाहिए, वो भी बलिदान, पूरे बलिदान करने के लिए जा ही रहा था, तो देवी ने रोका, यानी राजा ने भी अपना बलिदान दे ही दिया था अपने सैनिक के लिए। तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ा बलिदानी कौन। तो देखिए राजा विक्रम उत्तर दे रहे हैं,
किंग विक्रम रिप्लाइड, राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वीरवर एंड हिज फैमिली डिस्प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवोशन एंड सेक्रीफाइस। अब ये उत्तर नहीं है लेकिन देख लीजिए, वीरवर उसके परिवार ने डिस्प्लेड यानी दर्शाया, दिखाया असाधारण भक्ति और बलिदान को दिखाया। हाउएवर हालांकि द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस वॉज दैट ऑफ किंग रूपसेन। ये देखिए, हालांकि सबसे बड़ा बलिदान राजा रूपसेन का था। अब ऐसे कैसे था? राजा ने तो अपनी जान देनी चाहिए थी, बस इन्होंने तो जान दे दिया था। राजा रूपसेन कैसे बड़े बलिदानी बने? देखिए, वीरवन एंड हिज फैमिली गेव देयर लाइफ टू देयर किंग्स, है ना। तो राजा वीरवर और उसके परिवार ने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन सेकंड फॉर्म गेव का, राजा के जीवन के लिए, है ना, अपना जीवन त्याग कर दिया। विच कुड बी कंसिडर्ड, जो माना जाएगा, देयर ड्यूटी, जो उनका कर्तव्य माना जाएगा, एंड लॉयल्टी, वफादारी। भाई एक कोई जो सैनिक है वो तो बॉडीगार्ड था ना, उसका तो काम ही था कि चाहे कुछ हो जाए मुझे राजा की जान बचानी है, और वो हजार हजार सिक्के भी लेता था। अब राजा के जीवन में भाई ऐसे कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसी बात आ गई कि भाई प्राण दोगे अपने बच्चे के तो ही राजा की जान बचेगी। तो ये तो उसकी ड्यूटी थी, इसको तो करना ही था, ये तो उसका काम था। इसी के बदले तो 1000 रुपए लेता था ना, फ्री में तो काम करता नहीं था। तो इसकी ड्यूटी थी, इसके परिवार वाले की ड्यूटी थी कि अपने राजा की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दे, तो ये तो उसका काम था। बट किंग रूपसेन, लेकिन राजा रूपसेन वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ फॉर अ सर्वेंट। लेकिन एक राजा अब रूपसेन बिना किसी दायित्व का उसने क्या किया? विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व को ऑब्लिगेशन कहा जाता है, और पर्सनल गेन, स्वयं के फायदे। अब बताइए इसमें राजा का क्या फायदा था? राजा का तो कोई फायदा नहीं था। नौकरों को तो ये था कि भाई हमको तो वफादारी सिद्ध करना पड़ेगा, रोज 1000 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, राजा हमारे लिए, है ना, सब कुछ है और हमारा कार्य है। यानी उसने अपना कार्य किया, सेवक का कार्य था राजा की जान बचाना, उसने अपना कार्य किया। लेकिन क्या एक राजा किसी सैनिक के लिए जान दे दे? ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहां पर वैसी हुआ। राजा रूपसेन की इच्छा, मतलब विलिंग, वो मतलब पूरी उनकी क्या हो गई थी? निश्चय कर लिया था उन्होंने अपने जीवन का त्याग करने के लिए, एक अपने सेवक के लिए, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, बिना किसी प्रकार के दबाव को भी ऑब्लिगेशन कहा जाता है, बिना किसी दबाव के और व्यक्तिगत लाभ के। इससे क्या लाभ होगा राजा को? बताइए, कुछ फायदा हो रहा है? कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। देयरफॉर, इसलिए, हिज सैक्रिफाइस वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल, इसलिए उनका बलिदान सर्वोत्कृष्ट है। भाई राजा के लिए सैनिक बलिदान करते हैं, ये तो आम बात हो गई। राजा के लिए सैनिक अपनी जान देते हैं, ये तो हर युद्ध में होता है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि राजा ने अपने सैनिक के लिए अपने प्राण की आहुति देने को चाहा या दे दिया, ऐसे तो कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ राजा रूपसेन देखिए, मेरी प्रजा है, मेरा ये सैनिक है जिसने मेरे लिए जान दिया, परिवार का, मेरी ये जो जीवन है किसी काम की नहीं है, मैं इस जीवन का क्या करूं, और उसने अपने सैनिक के लिए जान देना चाहा। तो ये सबसे बड़ा, सबसे महान बलिदान था। द मोमेंट विक्रम आंसर्ड, और उस क्षण जब विक्रम जवाब दिया, बेताल लाफ्ड एंड फ्लू बैक टू हैंग फ्रॉम द ट्री वंस अगेन, और एक बार फिर बेताल हंसा और उड़ करके अपने उस पेड़ पर फिर से जाकर के लटक गया। ये तो आप स्टोरी जानते ही हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? ट्रू लीडरशिप इज नॉट मेजर्ड बाय पावर एंड अथॉरिटी। सच्चे नेतृत्व का जो माप है उसे मेजर कहा जाता है। मेजर्ड माप शक्ति या अधिकार से नहीं है, बट बाय द विलिंगनेस टू वैल्यू एंड प्रोटेक्ट दोज हु सर्व अंडर यू। लेकिन उनके अधीन काम करने वाले, उसके अंदर काम करने वाले लोगों को महत्व देना, उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर होना। एक राजा का काम क्या है? राजा का भी काम यह है अपनी प्रजा का रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, राजा का भी तो ये काम है। अ ग्रेट लीडर इज वन हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर हिज पीपल। ये देखिए, जो सच्चा, जो महान नेता वही है जो अपने लोगों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहे। जस्ट एज दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर हिम, ठीक वैसे ही जैसे उसके लोग उसके लिए बलिदान देने को तैयार रहते। जैसे एक प्रजा अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार रहती है, एक सेवक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार रहता है, वैसे ही एक राजा को भी ये चाहिए कि
जब कभी भी मौका पड़े, जान पे खेलना पड़े, जान देना भी पड़े तो अपने प्रजा के लिए, सेना के लिए उसे क्या करना पड़े, जान देना पड़े तो अपनी जान दे दे, परवाह ना करे। ऐसे ही राजा, ऐसे ही लीडर महान होते हैं। और इसलिए राजा का जो बलिदान था उसे महान बलिदान माना गया। और आप अंत में देखिए, बाद में स्टोरी में ऐसे होता है कि माता प्रकट होकर बोलती है कि ये केवल एक परीक्षा थी, दोनों की परीक्षा थी। एक प्रजा की परीक्षा थी कि वीरवर अपने आप को, है ना, सबसे वीरवर, सबसे महान सेवक माना जाता था कि राजा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ये परीक्षा ली और वीरवर भी पास हो गया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और तुम एक महान राजा साबित हुए। क्योंकि एक राजा अपने सैनिक के लिए कभी भी प्राण नहीं त्याग कर सकता, बट तुमने लेकिन क्या किया, अपने प्राण त्यागने के लिए पूरे तत्पर हो गए थे, प्राण देने ही वाले थे। इसलिए मैंने केवल परीक्षा लेनी चाहिए थी। और फिर उसके पूरे परिवार, वीरवर, उसका परिवार पुनर्जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद से राजा की जो बोलना चाहिए निष्ठा, वफादारी जो राजा के प्रति थी वीरवर की, वो राजा को और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिय हो गया, सबसे प्रिय हो गया कि इसने पूरे परिवार के लिए अलग इज्जत उनके नज़रों में आ गई। किसके लिए? वीरवर के परिवार के लिए। तो ये थी विक्रम बेताल की एक बहुत ही अच्छी कहानी। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ हैं, मैंने पहले भी बनाया है कि जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी सुनाते हैं बेताल राजा विक्रम को रास्ता, ताकि आराम से पार कर पाए, है ना। उन्हें एक ऋषि के पास ले जाना रहता है, जहाँ पर ऋषि ही राजा से कहते हैं, राजा विक्रम से, कि मुझे वो राजा, आप सबको कुछ ना कुछ देते हो, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे, मेरे लिए आप एक काम करो, अकेले आपको उस लाश को लेकर आना। और राजा है भाई, विक्रमादित्य है, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अकेले जाऊँगा। और अकेले उस लाश को, जिसपे प्रेत निवास करता था, उस लाश को उसे कंधे पर रख करके ऋषि के पास रोज लाता था, लेकिन रास्ते में कहानी सुनाता था और जैसे ही उत्तर देता था विक्रम वापस उड़ करके चले जाता था। शर्त यही थी, यदि राजा विक्रम को इसका उत्तर पता है और यदि वो उत्तर नहीं देता है तो राजा विक्रम के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए राजा विक्रम जवाब देते थे और उड़ जाते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसका उत्तर राजा को नहीं पता था, इसलिए राजा उस बेताल को वहाँ तक के ले आ पाए, ऋषि तक। वो ऐसी कौन सी कहानी थी जिसका सही जवाब राजा को नहीं पता था? वो कहानी यदि बोलेंगे तो मैं ले आऊँगा, आप नीचे कमेंट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, उसमें नई वीडियो आने वाली है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।